हेलो एवरीवन। तो नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में, जो आप लोगों का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके पहले वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था एंटीबायोटिक्स के बारे में, और इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उसका वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके उसमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो जो आपका लास्ट टॉपिक है, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों का एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स होते क्या है। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आल्सो नोन एज द एंटी कैंसरस ड्रग्स और कीमोथेरेपी आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट द कैंसर, यानी कि ये एक ऐसी टाइप की मेडिकेशन होती है जो कि कैंसर सेल के ग्रोथ को रोकने के लिए यूज की जाती है। कैंसर आप लोगों को पता ही होगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, किसी भी सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है या अनवांटेड ग्रोथ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, या उसी को ट्यूमर बोलते हैं। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का यूज करते हैं। दे वर्क बाय द टारगेटिंग एंड किलिंग द रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल। इट मे बी कंबाइंड विद द अदर थेरेपी सच एज द सर्जरी एंड द रेडिएशन थेरेपी। तो मेनली ये क्या करती है, जो भी कैंसर सेल होती है उसके या तो प्रोटीन सिंथेसिस या जो उसके डीएनए रेप्लिकेशन होता है या सेल वॉल फॉर्मेशन होता है उसको क्या कर देती है, रोक देती है, जिससे क्या होता है जो फर्दर ग्रोथ होने वाली है सेल की वो नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का यूज करते हैं। और अदर मेडिकेशन के साथ भी इसको कंबाइंड थेरेपी में भी यूज किया जाता है। लाइक सर्जरी, कोई किसी टाइप की सर्जरी होती है तो वहां पे बहुत सारा चांस होता है कि ट्यूमर कॉज कर जाए या कहीं पे कैंसर सेल का ग्रोथ हो जाए, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में भी ऐसा होता है, कभी कभी रेडिएशन थेरेपी में किसी सेल में म्यूटेशन हो जाता है या म्यूटेशन के कारण वहां पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सी ड्रग इसमें आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार पूछा नहीं गया, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें भी एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन, यानी मैं इसमें आप लोगों को बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जो कई बार एमसीक्यू में पूछे गए हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे एल्केलाइडेटिंग एजेंट जो होता है आपका साइक्लोफॉस्फामाइड, इसका एग्जांपल है। क्लोरोम्ब्यूसिल है और मेल्फेन इसका एग्जांपल आता है। एंटी मेटाबोलाइट्स में मिथोट्रेक्सेट, साइटारबिन एंड फ्लूरोयूरासिल, यानी कि एंटी मेटाबोलाइट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेचुरल प्रोडक्ट्स में विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन एंड पैसिटैक्सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स में। ठीक है। हार्मोनल एजेंट्स में टोमोक्सिफेन, रोलिक्सिफिन एंड गैसेरिलिन, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी रिट्यूक्सिमैब एंड पिमोब्रोलिजुमैब, ये इसका एग्जांपल है। बहुत ही मतलब कॉमनली ये तीन आप लोग ध्यान रखेंगे, एंटी मेटाबोलाइट्स, नेचुरल प्रोडक्ट, एंटी मॉड्यूलेटरी, ये तीनों कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, तो आप लोग इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोफॉस्फामाइड के बारे में, जिसका केमिकल नेम है RSNN-2 क्लोरोइथाइल 132 ऑक्साजोफॉस्फाइनेन 2 अमाइन 2 ऑक्साइड, ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। अगर इसका यूजेस देखा जाए तो ये केमोथेरेपिक ट्रीटमेंट में, यानी कि वैरायटी ऑफ कैंसरस को ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहले आप लिम्फोमा कंडीशन, ये एक ब्लड कैंसर से हमको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड कैंसर को ही लिम्फोमा बोला जाता है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा लिम्फेटिक नोड्स होते हैं या जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वहां पे हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जिसके कारण वहां पे बहुत सारा प्रोडक्शन, यानी कि कैंसर सेल का प्रोडक्शन होने लगता है। या तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वहां पे भी कोई इंफेक्शन हो जाता है, तो वहां पे भी कैंसर सेल का प्रोडक्शन होने लगता है, और वही जो सेल्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे ब्लड फ्लो में, ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लगती है, जिससे उसको हम ब्लड कैंसर या लिम्फोमा भी बोल देते हैं। मल्टीपल मायलोमा कंडीशन क्या होती है, इसमें जो हमारा प्लाज्मा सेल्स होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और कैंसर सेल, यानी कि बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कैंसर सेल को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी बोन को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज कर सकती है, और अदर जो भी सॉफ्ट ऑर्गन है या हार्ड ऑर्गन है उनको वो डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट आपका आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मेनली ट्रीट करते हैं, यानी कि ब्लड फॉर्मिंग
जो एजेंट्स होते हैं वहां पे अगर कोई भी कैंसरस ग्रोथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है कि उसके कारण हमारे ब्लड प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, मेनली ब्लड प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, उसी को ल्यूकेमिया बोलते हैं। जैसे बोन बैरो में अगर कोई भी कैंसरस ग्रोथ हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया बोलेंगे। अदर ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर एंड न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा से रिलेट अगर बात करें तो जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें अगर एक्स्ट्रा हार्मोनल सिक्रीशन यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा ही कैंसर सेल की ग्रोथ होने लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा बोलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम इन द कंडीशन सच एज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्रेन्युलोमाइटोसिस विद द पोलीएंजाइटिस एंड द ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यानी कि जो ये ड्रग होती है यानी साइक्लोफॉस्फामाइड होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोई भी अगर हमें मान लीजिए किडनी से रिलेटेड अगर कोई कैंसरस ग्रोथ हो रही है, उसके कोई सिंड्रोम आता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड ग्रेनुलोमाइटिस विद द पोलियंजाइटिस में इसमें क्या होता है कि मेनली जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है वो क्या स्वेल कर जाता है, यानी कि उसका स्वेल अप हो जाता है। तो जहाँ पे वो ब्लड जो हमारे ऑर्गन तक पहुंचना होता है वो बहुत लेस अमाउंट में पहुंच पाता है, जिससे वहाँ की जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, या तो डेड हो जाती है या तो वहाँ डेड हो जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन लीड्स टू द कैंसरस ग्रोथ। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमाइटोसिस विद द पोलियंजाइटिस एंड ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और बहुत सारी कंडीशन में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, तो उस कंडीशन में भी साइक्लोफॉस्फाइड का यूज करते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो टैबलेट और इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम साइटोक्सेन, इंडोक्सेन, नियोसैर एंड एल्डामाइड, ये क्या है, इसके कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। केमिकल स्ट्रक्चर, आप लोग यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं और स्मॉल केमिकल स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद इसको एक बार देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और आप लोगों का ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे, जैसे कि आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है डिटेल अबाउट द एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स, तो आप लोगों को डिटेल लिखना है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। लेकिन आप लोगों को जो भी डिटेल ड्रग पता है, जैसे मान लो आपको साइक्लोफॉस्फामाइड पता है तो आप वहां पे इजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी होता है कि एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में पूछता है और उसमें से 3 या 4 ड्रग दे देगा, उसमें से आप लोगों को कोई 2 डिफाइन करना होगा या डिस्क्राइब करना होगा, तो वहां पे आप लोगों को चॉइस करके वहां पे डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम आपकी बात करेंगे ब्यूसुल्फान के बारे में, जिसका केमिकल नेम 1,4-ब्यूटाइनिडाइल डाइमेथानिसल्फोनेट। यूजेज अगर देखा जाए तो मैंने ट्रीट विद द माइलोजीनस ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकेमिया कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं, म्यूटेशंस के कारण जो भी डिस्टर्बेंस होता है सेल्स में उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज टू पार्ट ऑफ द कंडीशनिंग रेजिमेन बिफोर द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि जब भी बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस कंडीशन को यानी कि इम्यून सिस्टम को हमारे मॉड्यूलेट करने के लिए ब्यूसुल्फान का यूज करते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट और इंजेक्शन एंड ब्रांड नेम माइलेरैन, ब्यूसुल्फेक्स, व्यूफाटास एंड माइलेरान, इसका क्या है ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग 1 या 2 इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एटलीस्ट कैटेगरी आप ध्यान रखेंगे और केमिकल नेम तो इसका याद रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू के लिए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केप्टोप्यूरिन, केमिकल नेम 3,7-डाइहाइड्रोप्यूरिन 6-थाइओन। यूजेस अगर देखा जाए तो मेनी लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट प्रोमायोलाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉन्स डिजीज एंड द अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में, बहुत सारे जो हमारे सेलुलर ग्रोथ होती है बहुत अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में, क्रॉन्स डिजीज में जो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है एक्टिव हो जाता है, जिसको हम ट्रीट करने के लिए मार्केप्टोप्यूरिन्स का यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज टू समटाइम्स क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया एंड द लिम्फोमा। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मार्केप्टोप्यूरिन का यूज कर, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका है, तो आप लोग यहाँ पे उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करके आप यूजेज में लिख सकते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट आता है, ब्रांड नेम प्यूरिनेटॉल, कैप्टोमर, इम्प्यूरिन 6 MP एंड मार्केप्टो, इसका क्या है ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोरोयूरासिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट में अगर क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो फ्लोरोयूरासिल के बारे में आता है। और अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट अगर आपको 5 मार्क्स में आता है या 10 मार्क्स में आता है तो आप इजिली लिख सकते हैं। अगर केमिकल नेम देखा जाए तो 5-फ्लोरो 1S
3H पायरीमिडीन 2,4 डाइओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम आप लोग तो ध्यान रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस अगर देखा जाए तो ट्रीट द मेनी कैंसरस वेराइटी लाइक ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर एंड लंग कैंसर और किडनी कैंसर। यानी कि आप लोगों का डिस्कस किया था अभी हमें न्यूरोब्लास्टोमा के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। यानी वाइडली यूज होने वाली ये कैंसरस ड्रग है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम एड्यूसिल्स, कैरेक, एफ्यूडेक्स, फ्लूरासिल, क्यूशिल, फिबोसिल, फ्लोरेक, फ्यूफार। इसका क्या है, कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। और केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इजी है केमिकल स्ट्रक्चर, आप लोग इसको एक बार ड्रॉ कीजिए, आप लोग इजीली इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का फिरोसिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट एंटी न्यूप्लास्टिक के बारे में लिखना है तो अगर आप इसको ही लिख देंगे तो भी आप लोगों का मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आपकी बात करेंगे मिथोट्रेक्सेट। ये भी कई बार एज एग्जाम्पल पूछा गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन एज एग्जाम्पल पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मिथोट्रेक्सेट जो एग्जाम्पल होता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का होता है। केमिकल नेम 2S24 डाई अमाइनो टेरिडीन 6-आइल मिथाइल मिथाइल अमाइनो बेंजोइल अमाइनो पेंटानियोडायोइक एसिड। यूजेस देखा जाए तो मिथोट्रेक्सेट यूज टू ट्रीट मेनी कैंसरस डिजीज लाइक ऑटो इम्यून डिजीज। इन दिस कंडीशन ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिविटी वीक हो जाती है, उस कंडीशन को भी मेंटेन करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइज्ड एग आउटसाइड द यूट्रस। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप लोगों को जैसा कि आइडिया होगा कि मेनली जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है और वहां पे बेबी ग्रोथ होती है, यानी फीटस की ग्रोथ होती है। अदरवाइज अगर यूट्रस के अलावा अगर कहीं पे भी ग्रोथ होता है, अगर फर्टिलाइज्ड एग का कहीं पे ग्रोथ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड के बाद या पर्सन्स को आइडिया लग जाता है कि ये एक टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए उस कंडीशन में मिथोट्रेक्सेट का हम मेनली यूज करते हैं। अदर कंडीशन लाइक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड अदर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ को ट्रीट करने के लिए मिथोट्रेक्सेट का यूज करते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट, इंजेक्शन और क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम यूमेट्रेक्स, ट्रेक्सेल, फोलिट्रेक्स, बायोट्रेक्सेट, ट्रेक्सजॉय, ऑन्कोट्रेक्स, मेरेक्स एंड कैडिट्रेक्स। इसका क्या है, मार्केट में ब्रांड नेम अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेक्टिनोमाइसिन। यूजेज डेक्टिनोमाइसिन इज यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ कैंसर्स इंक्लूडिंग विल्म्स ट्यूमर्स। विल्म्स ट्यूमर्स क्या होता है, तो ये मेनली क्या होता है, नेफ्रोब्लास्टोमा, हमने जैसा आपको बताया था किडनी का ट्यूमर होता है, उसी कंडीशन को विल्म्स ट्यूमर्स भी बोलते हैं। रेडियो माई सार्कोमा, इविंग्स सार्कोमा। इविंग सार्कोमा क्या होता है, तो जो हमारी बोन सेल्स होती है, यानी कि जो बोन होती है उसके ऑल अराउंड जो भी मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बोन यानी कैंसरस सेल का ग्रोथ हो जाता है, उसी कंडीशन को इविंग सार्कोमा भी बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि जो कभी कभी क्या होता है प्रेगनेंसी कंडीशन में यूट्रस की स्वेलिंग हो जाती है या उसमें एक्स्ट्रा मस्कुलर ग्रोथ यानी कि कैंसर सेल की ग्रोथ है, उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। टेस्टिकुलर कैंसर एंड द सर्टेन टाइप्स ऑफ द ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने के लिए डेक्टिनोमाइसिन का यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देखा जाए तो इंजेक्शंस, ब्रांड नेम कॉस्मेगैंस, डेसिलोन एंड एक्टिनोसिन। ये क्या होता है, ब्रांड नेम होता है जो मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्सोर्यूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड। केमिकल नेम 7S 9S 7 2R 4S 5S 6S 4 amino 5 hydroxy 6 methyloxane 2 aryl ऑक्सी 6,9,11 ट्राई हाइड्रोक्सी 9 2 hydroxy acetyl 4 methoxy 8 10 डाईहाइड्रो 7S टेट्रासीन 512 डाई ऑन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसका क्या है, केमिकल नेम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और यूजेस की अगर बात करें तो मेनी कीमोथेरेपिक ड्रग यूज्ड एज अ ट्रीट कैंसर। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू द ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर एंड कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा मीन्स क्या होता है, जो आपका सॉफ्ट टिश्यू होता है उसमें अगर कैंसर सेल की ग्रोथ होने लगती है, लाइक आप लोगों का सॉफ्ट टिश्यू का मतलब क्या हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, ये क्या सब टिश्यूज होते हैं जिसमें क्या होता है अगर ग्रोथ होने लगा, उसमें कैंसर सेल की ग्रोथ होने, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए इस ड्रग का यूज करते हैं। और उसमें कॉमन एचआईवी यानी कि एचआईवी कंडीशन में ये कैपोसी सार्कोमा देखने को मिल जाता है जनरल। लिम्फोमा एंड एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया।
इट इज ऑफन यूज टुगेदर विद द कीमोथेरेपिक एजेंट, मैनी कीमोथेरेपिक एजेंट के साथ भी इसका हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, कैप्सूल एंड टॉपिकल क्रीम्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। ब्रांड नेम एड्रियामाइसिन, रूबेक्स, डॉक्सिल, एड्रियामाइसिन, जोडॉक्स एंड कैड्रिया, इसका क्या है, कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में पॉपुलर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विनब्लास्टिन सल्फेट, ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा किस कैटेगरी में, और क्योंकि ये नेचुरल एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स में आता है, और कैसा है ये नियोप्लास्टिक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यूजेस, इसका केमिकल नेम बहुत ही ज्यादा लेंदी है, अगर आपको रेफर करना है तो आप नोट्स में जाइए, वहां पे मेंशन किया गया है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं इसका केमिकल नेम, बस आप लोग इसको मेनली ये पूछा जाता है कब, एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल एंटी नियोप्लास्टिक विनब्लास्टिन इसका आंसर जाता है। तो यूजेस देखा जाए तो मैंने केमोथेरेपिक एजेंट यानी कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए, हॉडकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर्स। देन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन इंट्रावेनस इंजेक्शन भी होता है, एंड ब्रांड नेम क्या है, एल्काबेन, एक्यू एंड बी वेलबेन, इसका क्या आता है, फॉर्मुलेशन आता है जो मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्प्लेस्टिन, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप लोग यानी कि फ्लोरोयूरासिल और सिस्प्लेस्टिन, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, मेनली आप ये दोनों याद रखेंगे, और इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी ज्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, जिससे आप लोग इजिली एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट अगर आपको 10 मार्क्स में पूछता है तो आप इजिली लिख ले जाओगे, क्योंकि सिस्प्लास्टिन और फ्लोरोयूरासिल दोनों क्या होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों को नेमिंग करके दिए जाते हैं कि डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिस्प्लेस्टिन और फ्लोरोयूरासिल, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। केमिकल नेम सिस डाई अमाइनो डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। यूजेस देखा जाए इसका, यूज टू ट्रीट द वैरायटी ऑफ द कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर, हेडेक एंड द नेक कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर एंड जर्म सेल ट्यूमर्स। ये क्या है, कुछ ट्यूमर्स के कंडीशन है और कैंसरस कंडीशन है जिसको ट्रीट करने के लिए सिस्प्लास्टिन का यूज करते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन और जेल क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम प्लेटिनोल एक्यू, केमोप्लास्ट, सिस्प्लास, प्लेटिन, प्लेटिनेक्स, सिस्पा, टिवेप्लास्टिन, प्लास्टिसिस, लीवाप्लास्टिन। तो ये बहुत सारे ब्रांड नेम है, इसमें से आप लोगों को 2 या 3 ब्रांड नेम तो याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को सभी ब्रांड नेम नहीं याद रखने हैं, यहाँ पे ज्यादातर मेंशन इसलिए किए गए हैं कि अगर आप किसी फार्मेसी पे हो तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, हाँ ये इस ब्रांड नेम से मैं इसको समझ सकता हूं, तो आप लोगों को उसको माइंड में रहेगा, आप इजिली लिख लोगे, आप लोगों को फर्दर उसको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे हैं या किसी मेडिकल स्टोर पे वर्क कर रहे हैं तो वहां से आप लोग देखिए कि इसके अलावा और कौन कौन से ब्रांड नेम है उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे आप लोग इजिली पेपर में लिख सकोगे। यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत ही ईजी इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, यानी फ्लोरोयूरासिल और इसका सिस्प्लास्टिन दोनों का आप लोग केमिकल स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे, जिससे आप लोग एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स को इजिली लिख ले जाओगे। नेक्स्ट आपका बात करेंगे ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोपिनियोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बस इसको एग्जांपल है जो याद रखिएगा आप लोग। तो ये मेनली प्रोपिनेट एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइडल मेडिकेशन व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर एंड वुमेन बट इज नॉट लॉन्गर मार्केट। यानी कि क्या होता है, हार्मोनल प्रिपरेशन होता है, ये मेनली क्या हार्मोनल प्रिपरेशन होती है, यानी कि स्टेरॉइडल की तरह ये एक्ट करती है, और ये ब्रेस्ट कैंसर और वुमेन यानी नॉट लॉन्गर मार्केट, यानी ब्रेस्ट कैंसर को मेनली ट्रीट करने के लिए यूज होता है, और मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो टैबलेट्स अवेलेबल है, ब्रांड नेम ड्रोलबेन एंड मैस्टेरिल, इसका क्या है, कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्कैप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन फॉर यानी कि स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, जितने भी मेंशन हमने ड्रग किए थे प्रीवियसली उनके सबके लिए है, स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर अप टू द 25 डिग्री सेल्सियस, इट शुड बी स्टोर्ड इन द कूल एंड ड्राई प्लेसेस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और डायरेक्ट केमिकल से भी प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि उस केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है, उससे डायरेक्ट सनलाइट से भी उसको प्रोटेक्ट करना होता है, मॉइस्चर को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं आप लोग स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन आप लोग इसको इजिली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का पूरा जो कंप्लीट है 13 नंबर चैप्टर हुआ यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि इसके साथ साथ आप लोगों का जो होल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थी वो पूरी कंप्लीट होती हुई यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, नोट्स या वीडियो से रिलेटेड, आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
लिए जो भी अपडेट्स आ रही है आप लोगों का डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को लेके या किसी अदर फार्मेसी से रिलेटेड जो भी अपडेट हो रही है वहां पे अपडेट किया जा रहा है, आप इजिली आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।